Assalamualaikum. How are you, viewers? Hope you will be fine. As usual, the next new topic today we will discuss present continuous tense. In the previous lecture, I have given the examples of present tense, simple tense, and its negative, interrogative, and interrogative negative sentences. And today's class would like to deliver the lecture regarding the future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैं आज समझाऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ, कब और कैसे यूज़ करते हैं, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा और आगे उसकी सम एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें, एंड तक वीडियो देखें, आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कम्प्लीटली समझ आएगा। वी टॉक अबाउट इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर ऑन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, वी कैन से समथिंग इज़ हैपनिंग इन द मिडिल ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ बिल्कुल एक्शन के बीच में हो, इन द मिडिल ऑफ एक्शन, उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सब्जेक्ट है विल बी यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस विल बी यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब विच सपोर्ट द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। और इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल, ये जो स्ट्रक्चर आप ज़हन में रखिए, और आपको एग्ज़ाम्पल्स और आगे जा कर के डेली बेसिस पे अपनी बात रखने में परेशानी नहीं होगी, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को जब टेंस पढ़ा रहा होता हूँ तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, जुमले बनाएं, इसको उर्दू में जुमले बनाएं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम बात को किस तरह रख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है वी विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद। हम इस्लामाबाद जा रहे होंगे। हम इस्लामाबाद जा रहे होंगे, फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, इसलिए यूज़ होता है। वी विल बी राइटिंग अ लेटर। हम खत लिख रहे होंगे। वी विल बी ईटिंग डिनर। हम रात का खाना खा रहे होंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है किसी भी कंटिन्यूस टेंस के अंदर एक्शन इन द मिडिल ऑफ एक्शन होता है। जब कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो मिडिल ऑफ एक्शन होता है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के अंदर अगर कोई एक्शन इन द मिडिल ऑफ एक्शन होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा, और अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ मेंशन होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। असलम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। असलम क्रिकेट खेल रहा होगा। मरियम विल बी परचेजिंग कार। मरियम कार खरीद रही होंगी। आकिब विल बी परफॉर्मिंग हिज जॉब। आकिब अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा होगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 इज़ यू विल बी अटेंडिंग क्लास आफ्टर 2 days। आप 2 दिन के बाद क्लास अटेंड कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है वी विल बी ईटिंग डिनर। हम टुमारो, हम कल रात का खाना खा रहे होंगे। सेम टाइम, इन द सेम टाइम मतलब इसी वक्त, सेम टाइम के अंदर हम कल रात का खाना खा रहे होंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है नसीम एंड काज़म विल बी रनिंग ऑन कमिंग। नसीम और काज़म